वेलकम बैक। और हमने आपसे पहले भी बताया था कि आज हम जो अपनी नफ्सियाती इश्यूज़ हैं उसको योगा के ज़रिए या योगा प्रैक्टिसेस के ज़रिए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हर वक्त आप थके हुए हैं, हर वक्त आप परेशान हैं, हर वक्त आप नाखुश हैं और अगर आपको सुकून महसूस नहीं होता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैंने योगा किया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो गया, या एक्सरसाइज की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं कि उसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो गई और हमें अच्छा फील होने लगा। आज हमने सोचा कि ऐसे लोग जो इस पे काम करते हैं, ये प्रैक्टिसेस करते हैं और इस पे बात भी करते हैं, उनकी अपनी एक फहम सोच भी है, उनको अपने शो का हिस्सा बनाया जाए और आपसे उनकी मुलाकात करवाई जाए, बात भी उनसे करेंगे। आप कॉल करके उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं स्पेसिफिकली किसी बारे में तो वो भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी योगा के हवाले से, या योगा की और जितनी मेरे ख्याल में उसमें वेरिएशंस हैं मुख्तलिफ नामों के साथ, वो आपको यहाँ आज के फोरम से बताई जाएंगी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, योगा की दुनिया का एक बड़ा नाम और जिनको हमेशा सबने देखा है और लोग इन्हें कहते हैं कि हम आपको बचपन से जानते हैं। वैसे तो योगी वजाहत योगा के हवाले से जाहिर है मशहूर व मारूफ है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इवॉल्व किया है, बिजनेस भी करते हैं, सोशल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से डिस्कस भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। और हमारे साथ मौजूद हैं जी साइमा इरफान साहिबा, जिनके साथ मैंने अगेन बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं और साइमा जो है फुल फ्लेज योगा को वक्त देती हैं और एक स्कूल में भी हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी जहाँ पर ये पेरेंट्स को बता रही थी कि योगा के क्या फायदे हैं और करवा भी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? ठीक ठाक, बिल्कुल मजे में। और ये फायदा है कि योगा जो लोग करते हैं ना वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं आता उनमें, हो जाता है। जहाँ प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए होते हैं आप लोगों में। तो ये भी आज वैसे आप लोग बताइएगा कि ये प्रिजर्व कैसे हुए आप लोग ना। लेकिन ये बात जो हमने शुरू में की, और हर दूसरे घर का, हर दूसरे इंसान का यही मसला है कि हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं, डिप्रेशन है, लाइट फील नहीं करते है, कुछ बोझ है, कुछ हैवी। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? बाद में हम योगा तो करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि कुछ इस पे बताइए। देखिए, इंसान वही करता है जो आस-पास देखता है, मुशाहिदे के तहत। जब बच्चा माँ बाप को देखता है जी, वही काम करता है। यही चीज़ इंसान में डेवलप होती जाती है। जिस माशरे में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन पे बात करे जी, तो तीसरा आदमी क्या करेगा? यही करेगा। तो बाद लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको है क्या, लेकिन वो कहते हैं जी डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। हर चीज़ में जो कोई आदमी काम नहीं कर रहा, कामयाब नहीं हो रहा, तो उसके पास 2-3 जस्टिफिकेशन है। किसी ने कुछ कर दिया, मुझ पर नज़र लगी हुई है, डिप्रेशन में हूँ। किस बात की डिप्रेशन है आपको? ये पता नहीं है। तो सिम्टम अगर नहीं है तो फिर वो आदमी काहली की तरफ जा रहा है। देखिए, इसमें कई वजह हो सकती हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बात कर रहा था कि आप ये देखें कि उसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है, उससे भी आप लो रहते हैं। ऑफ कोर्स। हाँ। अब आप क्योंकि उससे लो हैं, थके हुए हैं, तो आपने कहा जी मुझे डिप्रेशन है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। एक तो ये वजह हो सकती है। तो पहले, सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो उसके मुतालिका डॉक्टर्स हैं उस तरफ रुजू करना है। जो हमारी गुफ्तगू आज होगी, ये किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, वो डॉक्टर के पास आपने जाना ही है, वो जाना है। हाँ। कॉलर भी हैं आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, हुमा जी। हवा जी, बहुत बहुत सलाम आपके पैनल को। और मेरा सवाल ये है कि जो खवातीन ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही हैं 50 के बाद या 50 में, तो उनके लिए थोड़ा सा एडवाइस बता दें, दोनों डॉक्टर्स से जो बैठे हुए हैं आपके पास। अच्छा, दोनों योगा एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल आपको बता देते हैं। खाने में भी बता देंगे कि जो घरेलू खवातीन है वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें। ठीक है, आज जरूर ये ओवरऑल बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुमा है जी। पहले तो मैं एक लाहौर में एक वाक़या हुआ था वो भी बता देता हूँ कि वो वज़न के हवाले से एक खातून ने पूछा कि खा खा के वज़न बढ़ गया, तो खाने की कोई चीज़ बताइए जिससे वज़न कम हो जाए। तो मैं खाने की चीज़ बता देता हूँ। मखाने एक ऐसी सिंपल चीज़ है जिसको खाएं। अगर हम और भी चीज़ें हैं, उसमें कई चीज़ें हैं जिसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, हम मखानों की तरफ जाएं। मखाने बेहतरीन सोर्स हैं कैल्शियम का। ख़वातीन को चाहिए कि उसका इस्तेमाल किया करें। कुछ ही दिनों में आप देखें। फिर दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस की एक वजह तो नहीं है ना, कई वजूहात हैं। आप में कैसी डिफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना है। 90 से ज़्यादा तरह के तो आर्थराइटिस हैं। मैं खुद जो सेक्शन देखता हूँ, आर्थोपेडिक ही देखता हूँ, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, शाइटिका, नी।
अब देखना ये होता है कि जो खातून हैं उमन उसमें फूड यानी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी बहुत होती है, वो खाने पे ध्यान नहीं देती। हमारे यहाँ खाने का एक मखसूस मिजाज है, कढ़ाई बना लें, भुना बना लें, फना बना लें। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम घर में जो अफराद हैं उनके हिसाब से कोई खाना बनाएं। तो पहले अपनी ग़िज़ा को देखिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि वो फौरन कमज़ोर हो जाए, टूट जाए। वो कोई जस्टिफिकेशन, कोई रीज़न होगी उसके तो वो पास। कौन सी मखाने आपने कहा है? उसके मखाने अलावा आइडियल है, मैं समझता हूँ। इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं, जनरली जो हम बात करें, अगर वो गाड़ी में भी जा रही हैं तो उतरते हुए कहती हैं जी सर्वाइकल में थोड़ा सा झटका है, गर्दन में दर्द हो गया सिर्फ गाड़ी में बैठने से। थर में जो 8 मटके पानी से भर के सर पे रख के जाती है, उसकी सर्वाइकल क्यों नहीं होता? तो कोई तो लाइफ स्टाइल होगा ना। बाहर निकले, आराम पसंद ज्यादा भी हो गए हैं ना, ये बात है, मुशक्कत हमने छोड़ दी। जी साइमा, उनकी बात से भी आप यही मैं भी यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें कि आप जो रूटीन अपनी देखते हैं, आप देर से सोते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, आपकी रूटीन आपकी बिल्कुल आउट हुई है। तो पहले अपने रूटीन पे तवज्जो दें, अपने खाने पे तवज्जो दें, और जो आप इंटेक कर रहे हैं वो क्या खा रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए चीज़। क्योंकि हम जो खाना हम रोज़मर्रा की रूटीन में हम खा रहे हैं ना तो वो हेल्दी है, ठीक है, बस हम पेट भर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम जो है वो उसमें कितने न्यूट्रिशंस हैं और हैं भी कितनी वैल्यू उसकी है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले तो इस पे तवज्जो दें। उसके बाद अच्छा, जो उन्होंने फिर आपसे पूछा है ना कि मैं क्या खाऊं, वो खाएं क्या? बिल्कुल खाएं ये कि आप, एक तो सर ने बहुत अच्छा बता दिया, एक तो मखाने हैं, और मैं अपनी ज़ाती तजुर्बा बताती हूँ कि मुझे क्या है, जाहिर सी बात है 40 के बाद इंसान के अंदर चेंजिंग्स बॉडी में ख़वातीन के हवाले से कुछ ज़्यादा ही आती हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे भी हल्का हल्का सा पेन बॉडी में रहने लगा, तो मैंने क्या किया, दूध लिया। कई लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं दूध, लेकिन ज़्यादा लोग, जो लोग टॉलरेट कर सकते हैं उनके लिए है कि दूध लें, 1 गिलास दूध में उसको बॉयल करें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करें, और क्या है, लहसुन जो है, यकीन करें इसके 4 से 5 जवे आप उसको हल्का सा कूट लें, उसके अंदर ऐड कर दें, दूध में डाल जी, दूध में डाल के, और उसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हल्दी ऐड की गई है। तो उसमें क्या है कि उसका वो स्मेल जो आप फील मतलब सोच रहे होंगे कि उसमें स्मेल आएगी, वो चली जाएगी। जब वो आप पिएंगे, यकीन करें आप पहली दफ़ा में उसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मैंने कुछ ऐसा खाया है कि जिससे आपकी बॉडी पेन आपका चला जाएगा काफी हद तक। अच्छा, हल्दी के बारे में तो सुना भी है। एक और बात भी जी, बड़ी प्यारी बात की। जी, कॉलर के बाद आप इस बात को बढ़ा लीजिए। एक और कॉलर है, आसिफ साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट जो है किया, तो मुझे ना डिप्रेशन के बारे में बात करनी थी। जी जी जी, मुझे ये इशू है कि मुझे ना बचपन से जैसे कोई एकदम बस का हॉर्न चलता है या ये होता है, बंदा चौंक नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। वो तो ज्यादातर लोग चौंक ही जाते हैं वैसे, नहीं नहीं, वो तो होता है ना, मेरे साथ कोई ज्यादा इशू ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है जी। और जैसे इसके अलावा फायरिंग वगैरह होती है, फायर चलता है या पटाखा चलता है। मैं भी आपकी तरह ही चौंक जाती हूँ वैसे जी। तो उसको जो है ना, ये तो है कि बंदा जूम में बैठा होता है ना, तो फिर वो अच्छा फील नहीं होता, लोग बैठे होते हैं, मजाक बनता है हाँ कि ये डर गया है, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए हम बात, बिल्कुल ऑन एयर डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया जी। जो बात आप कर रहे थे पहले, देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो ना, एक बात बड़ी जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हड्डियों में भुरभुरापन आ रहा है, तो खुदा के लिए किसी के कहने पे वर्जिशें ना शुरू करें, सिर्फ डॉक्टर के कहने पे करें, क्योंकि अगर ज़्यादा गलत वर्जिशें की तो भुरभुरेपन से हड्डी को और नुकसान होगा। वो बात हम वहाँ मुकम्मल करते हैं। जब इंसान की नफ्सियाती अमराज की हम तरफ जाते हैं तो हमें 2 चीज़ें देखनी चाहिए, उसका माहौल मौजूदा, और वो वक्त जब वो माँ के पेट में था और जब उसकी तश्कील हो रही थी। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये कहता है कि, और इसमें आयुर्वेद का एक ख़ास एरिया है जो जब माँ कंसीव करती है, जैसे मैं खुद एक लेक्चर देता हूँ, ग्रूम योर सेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड, अपनी तरबियत कीजिए अपने बच्चों की तरबियत से पहले। तो उसमें हम बताते हैं कि जब माँ कंसीव करती है, अगर उसके आसपास बहुत ज़ोरदार शोर हो रहा हो या वो डरे, वो जो झटका आएगा उसको, वो झटका उसको ही नहीं आया है, वो बच्चे की तश्कील में, वो बच्चे में भी मुंतकिल होगा। फ़र्ज़ कीजिए, और ये एक उसूल है कि जिस घर में एक खातून, जब उनके पैरों के नीचे जन्नत आ रही है, उस घर के आसपास के लोगों को बड़ा ध्यान देना है, ना चीख पुकार होनी चाहिए, गाली गलूच,
बुरी बातें ये नहीं होनी चाहिए। और यही वजह कि हमारे यहाँ तो बाकायदा तिलावत, कुरान का पढ़ना और अच्छी बातें, बल्कि कहते हैं अच्छे बच्चे की तस्वीर लगा लो, सही बात, सब कहते हैं ना, ये सब कुछ उस बच्चे के जहन में आएगा। बदकिस्मती ये है कि जब माँ कंसीव करती है तो ना लोग ध्यान देते हैं, ना शायद माँ भी देती हैं, पटाखे फट रहे हैं फर्ज कीजिए उस घर के आगे, तो जो डरेगी माँ वो सिर्फ वो नहीं डरेगी, नफ्सियाती तौर पे उस बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। हाँ। 7 साल के बाद फिर उसको हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाके उसको डिलीट किया जा सकता है। इनके लिए मैं कहूँगा कि एक जुमला है जो मैं सभी को कहता हूँ, मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया है, हमेशा अपने आप से कहा करें मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। इसको सेल्फ हिप्नोसिस से हम कवर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी वजह नहीं है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इनके ब्रेन का। ये अपने आप को कहना चाहिए, और माँ बाप को भी कहा जाता है ना कि ये बात बच्चों से कहें कि वो बेहतर हो रहे हैं। और ना बाहर मत जाना, कोई उठा के ले जाएगा। अब क्या होगा कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बाहर जाने से डर रहा है, माँ को याद नहीं कि उसने कहा क्या था, वो तो बड़ा हो गया ना, लेकिन अब भी वो बाहर नहीं जाता, घर में रहता है। चीजें फीड हो जाती हैं। या वो जैसे हम जब बसों में सफर करते थे तो एक आवाज आती थी अम्मा, डर लगता था ना, तो अम्मा, तो वो फिर आगे खड़ा कर देते थे कि भाई डर रहा है। देखिए बच्चे को कॉन्फिडेंस देना हो ना तो कभी कभी उसके साथ थोड़ा सा, कहते हैं ना, गिरने से बचाने के लिए गिरने के मौका तो देना, फिर बचा लें। लेकिन अगर आप गिरने ही नहीं देंगे तो उसको संभलना नहीं आएगा। अच्छा, और हमारे यहाँ खैर क्योंकि ये जिस तरह आपने बात की, प्रेगनेंसी को तो वैसे ही बहुत आम सी चीज समझा जाता है कि भाई इसमें क्या नई बात है, तो सबका ही होता है। हाँ। तो बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शिवाजी बात कर रही हूँ लाहौर से, ग्रीन टाउन से जी। ये मखाने बताए उन्होंने, कौन से मखाने होते हैं मुझे समझ नहीं आई। फूल मखाने उसको कहते हैं, फूल मखाने, पंजीरी में जो डालते हैं, फूल मखाने, पंजीरी में जो डालते हैं, पंजीरी में डालते हैं भाई, वो वाले बड़े सस्ते मिलते हैं। अच्छा वही वाले। ऐसा ना हो कि मेरे गुफ्तगू के बाद महंगे हो जाए, सस्ता हो जाए। मेरा थोड़ा सा ना खराब रहता है, पता नहीं क्यों। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। क्या दूसरा क्या रहता है शहजादी आपको? ज़हनी सुकून नहीं है, कोई ज़हनी सुकून नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगी साइमा, ज़हनी सुकून के बारे में। एक ब्रेक इस वक्त आ गया है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ज़हनी सुकून के हवाले से आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे और इस पर बात भी करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद है, हमारे साथ साइमा इरफान मौजूद हैं। और योगी वजाहत देखें जी, बिस्मिल्लाह कर दी है उन्होंने, योगा में ही है। सुखासन में जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे ना, इसको हम कहते हैं आनापाना। आनापाना एक ऐसी सिंपल ब्रीदिंग है जो सबको की जा सकती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन के ये मान लेते हैं कि चलो भाई हो गया, उसकी वजूहत पे नहीं जा रहे, इसमें प्रोग्राम में वो इतना मौजू लेंदी भी नहीं है कि हम ये सब करें, हम मान लेते हैं, तो भाई एक छोटा सा काम करें। बाहर की दुनिया से डिप्रेशन होता है ना, अंदर से थोड़ी होता, तो कुछ देर के लिए अंदर आ जाए, बाहर को छोड़ दें। जितना डिटैच करेंगे बाहर से, उतना ही आप अपने आप को अटैच करेंगे। और जितना आप अपने आप से अटैच करेंगे, जिसने अपने आप को पाया, बचपन से सुनते हैं उसने रब को पाया, तो पहले अपने आप को तो पालें। तो क्या करें, आराम से बैठा करें, कुछ देर के लिए भूल जाएं उसको जिसने दुख दिए, भूल जाएं उन दुखों को जो चले आ रहे हैं साथ साथ। ज़रा बोझ तो उतारें ना। और बोझ उतारने का तरीका क्या है पता है? सबसे आसान, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें। इसको कहते हैं योग में आनापाना। सबसे आसान, सबसे सिंपल ब्रीदिंग है कि आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस को आते जाते महसूस करना शुरू करें। आप बाहर से डिटैच हो जाएंगे, अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह आप उस कुछ देर के लिए उस दुख से दूर होंगे। याद रखिएगा, कोई भी, इसमें NLP की एक टेक्निक आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं ब्रेकिंग, टाइम ब्रेकिंग या स्टेट ब्रेकिंग कहलाता है। स्टेट ब्रेकिंग कहते हैं, यानी आप एक स्टेट में चल रहे थे, कुछ देर के लिए आप उससे बाहर निकले, वापस आए। जब वापस आएंगे तो आप कभी भी उसी स्ट्रेस में नहीं रह सकते, उसी स्टेट में नहीं रह सकते। अच्छा, आप उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं। तो जितनी मर्तबा आप उससे दूर होते जाएंगे, डिटैच होते जाएंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे। और यही वजह है कि आपके मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करें ना, तो स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा आपकी बॉडी के चेंज होने से। तो आराम से बैठें, ज़रूरी नहीं कि आप पालती मार के बैठें, आप इस तरह योगा आसन लगाएं। आप कुर्सी पे जिस तरह इस वक्त सिस्टर बैठी हुई हैं, आराम से बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को फोकस करें।
अच्छा, ऐसे भी हम जैसे बैठे हुए तब बिल्कुल, वैसे भी बस हम ये कर सकते हैं। कोशिश करेंगे क्रॉस लेग ना हो, क्योंकि क्रॉस लेग करने से ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो रुकती है नहीं। अगर मैं यूं करूं तो ना करें। अच्छा, वैसे आपके हाथ और पैर यूं सीधे होने चाहिए। बस ये जो मैंने क्रॉस किया है, इस क्रॉस को हम क्रॉस नहीं कर रहे, हम इस तरह बैठे हुए आराम से, लेकिन पैर पे पैर रख के उस तरह बैठना वो ज़रा मुनासिब नहीं होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, देखिए जब ब्रेन के ऊपर हम बात करेंगे तो 3 चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग से आएगी, ग़िज़ा से हमारे ग्लूकोज आएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्लूकोज आना चाहिए, और हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो कभी कभी अंडा भी खा लिया कीजिए, इतनी बुरी नहीं है, वो जो ग़िज़ा है वो भी सही है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल, प्रॉपर प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी है करें, आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छे रहेंगे। दूसरा, आपको कुछ मिठास लेनी है ग्लूकोज की शक्ल में, ज़रूरी नहीं कि मीठा खाएं, शुगर ना खाएं, कम से कम वो जो रस वस हैं, मीठी चीज़ें, फल खा लिया करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन। याद रखिएगा, डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह होगी आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन इस्तेमाल करता है आपकी ऑक्सीजन। तो एक तरह गहरी सांस लें, थोड़ा सा रोकें, भरपूर अंदाज में उसको निकाल दें, फिर थोड़ा रुक जाएं। अगर ये नहीं हो रहा, और जिनको अस्थमा है वो प्लीज ना करें, जिनको हार्ट का मसला है वो रोके नहीं, तो वो ये करें। गहरी सांस लें। अब इसको साउंडलेस कर लें। अब इसको ऐसा करें कि मूवमेंट भी पता ना चले। एक तो ये कर लीजिए। ठीक है। मैं कुछ आसन आपको बता रहा हूँ, हाँ। जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ आएगा, ताकि ऑक्सीजन और जो ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाए। मैं एक बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है ये आसन, डॉग स्ट्रेच। जिन लोगों को लिवर का मसला है उनके लिए कमाल का है, ये लिवर पे बहुत अच्छा काम करता है। डॉग स्ट्रेच सिंपल सा एक पोज है, आपकी हील उठी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हील फ्लोर पे लग जाए। ये काफ मसल्स में बड़ा ध्यान आपको प्रेशर देंगी। बस इस तरह रुके रहें थोड़ी सी देर। नहीं हो रहा ऐसे कर लें, शुरू में नहीं होता ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं, कैट पोज में आ जाएं, लेकिन सिंपल सा इसको उठा के रख लें कैट में, और जब हो जाए तो फिर आप इसको इस तरह कीजिए। ये इसका मैं एडवांस वेरिएशन बता देता हूँ, जितना सर नीचे आ सके आने दें, ठीक है। बस हर चीज प्रैक्टिस से आती है। हाँ, प्रैक्टिस जितनी करेंगे मुझे रुके रहें। मजे की बात यह है कि ये डिप्रेशन के लिए तो है ही अच्छा है, ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी दे रहा है, फेस भी लिफ्ट कर रहा है, ब्रेन को जो ब्लड चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, और इसके साथ साथ ये लिवर पे बड़ा काम कर रहा है। जब ये हो जाए तो आराम से थोड़ी सी देर चाइल्ड पोज में रुक जाइए। कितनी देर रहना है उसमें? देखिए ये सारे पोज जो है ना, मैं समझता हूँ कि 25 काउंट तक मुनासिब है। सही। वैसे ये ब्रीदिंग के साथ करना चाहिए, काउंट इंटरनल कर लें, साउंड के साथ ना करें, बस इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दें, तो कम से कम 10 से 20 सांसें जो हैं इन पे रहना होगा। ये जो चाइल्ड पोज है, वो जो बच्चे ने जो कॉल आई थी हमें, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और ये वैसे भी बहुत अच्छा वो है। जो कह रहे थे मैं चौंक जाता हूँ, अब देखें उनके होगा लिए। क्या। हाँ। ये बड़े टेक्निकल बात है। चाइल्ड पोज में गए, अपने आप को ढीला छोड़ दिया, शोल्डर उठा के नहीं रखेंगे, शोल्डर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये जो स्टेट है, जब हम इसमें रहेंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि हम कौन से पोज के सबसे करीब हैं, सजदा कर ठीक है। सो ये जो पोज है, अगर इसमें भी क्रॉस नहीं करना है, पैरों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। अब मैं ये समझ लीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे गुफ्तगू के लिए से उठता हूँ ताकि मैं बता सकूँ। ये जो पोज हम करते हैं इसको बालासन चाइल्ड पोज कहते हैं। ये वो वक्त है कि जब हम जिंदा हैं, ना खाने की फिक्र है, ना पहनने की फिक्र है, ना रिश्तेदारों का मसला है, ना दुख है, ना दर्द है, कुछ नहीं है, ना हमें ये पता है कि आटा कितना महंगा हो गया। ये ऐसा दौर है ना। अच्छा, जैसे हम इसमें जाते हैं, हमारा ब्रेन दोबारा हमें उसी स्टेट में ले जाता है। अच्छा, माँ के पेट उसी स्टेट में। अब यहाँ पे जो बचपन में मामलात हुए, खासतौर से जिनमें चाइल्ड लोग, बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, और वो बड़े होने के साथ भी रहती हैं, चाइल्ड अब्यूज जिसे हम कहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जाके वो अपने आप को सिर्फ ये करे, रिलैक्स, और रिलैक्स रहकर सिर्फ सोचे मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ, मैं आई एम रिलैक्स हूँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। वो जो रिलैक्सेशन है ना, उसको दोबारा अपने अंदर पैदा करें।
हाँ, वो बच्चे जिनको बचपन में बहुत मारा गया है, पीटा गया है, पेन दिया गया है, वो इसमें भी घबरा जाएंगे। तो बेहतर है कि वो लोग नॉर्मली जो लोग सारे हैं वो ये करें। और अगर आप सजदा अपना 5 वक्त की नमाज को इख्तियार कर लें तो मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर है। एक और पोज जो है, एक ब्रेक आ गया है, प्लीज एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं वक्त हमारे पास कितना रहा और कितनी हम चीज़ें आपको मजीद दोनों से सीख के आज बता सकते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं, साइमा इरफान मौजूद हैं। और साइमा इरफान ने अब, क्योंकि हमारे पास वक्त कम था, तो हमने कहा कुछ और चीज़ें भी आपसे जो हमें सीखनी है वो नेक्स्ट टाइम एपिसोड 2 मैं इसको कहती हूँ उसमें आएंगी। तो आज के एपिसोड में जो है अब साइमा हमें बताएंगी क्या क्या। जी, डिप्रेशन जैसे मौजूद चल रहा था, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद ने, सर ने इतना डिटेल में बता दी, थोड़ी सी मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, क्या है ये जो पोज में बैठी हुई हूँ, ये बटरफ्लाई पोज। बस अपने आप को ये फील करें कि जैसे आप एक बटरफ्लाई हैं, बहुत लाइट हैं, और कितने कलर्स हैं बटरफ्लाई के अंदर, तो अपने आप को बटरफ्लाई फील करें। ठीक है, आधा डिप्रेशन तो आपको वहीं चला जाएगा। ठीक है, उसके साथ जब ये आप पोज करेंगे, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि जब आप करने लगेंगे आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। ये दूसरा इसका बेनिफिट। उसके साथ आपके जो है लोअर पार्ट के जितने प्रॉब्लम्स है ख़वातीन से रिलेटेड, वो आपके सॉल्व होंगे। आपका मूड बहुत अच्छा होगा। आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं, बहुत डिप्रेशन में चल जाती हैं ख़वातीन, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे जो बिल्कुल डल फील करते हैं, जो एक्टिव नहीं होते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। वो बच्चियाँ जो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, जो उस एज को पहुंचने वाली हैं कि जिसमें एक ख़ास एक एज होती है, बच्चे जब बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं, उसमें उनको करवाएं। उनका जो है एक तो डिप्रेशन लेवल वो कम होगा, उनके जो है हार्मोन्स बैलेंस होंगे और वो हेल्दी रहेंगी। और उसके साथ साथ ख़वातीन तो हैं ही, क्योंकि मेन बच्चों के बाद खास तौर पे, बच्चों के बाद तो ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए तो करना चाहिए। और मेन है कि उनके बच्चों को लेके ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं, हर वक्त उनके बारे में सोचती हैं, ये बच्चा मेरा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो उन्हीं के साथ लगी रहती हैं, तो उससे उनका डिप्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पोज खुद भी करें। करना क्या है, ऐसे बैठना है। और देखिए जो फर्स्ट टाइम करें उनके शायद यहाँ पे उनकी नहीं आए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे कोई ब्लॉक रख सकते हैं, अपनी कुशन्स रख सकते हैं, ताकि ये पोजीशन से बनी रहे, आपको उसके बेनिफिट्स मिले। और आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि इसको हाथ यहाँ पे रखिए और इसकी ये प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जैसे ये नी आपकी नीचे आपके फ्लोर पर लग जाए, तो इसके और ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं करके बता देती हूँ। दोनों हाथ मैंने इस तरह से रखे, इंटरलॉक किया, यहाँ पे रखे, और ये जब ये कर रही हैं तो मैं एक जुमला यहाँ पे और इजाफा अगर इजाजत हो, प्लीज। इसको कहते हैं सुसाइड टेंडेंसी को कम करना। जबरदस्त। अगर किसी में सुसाइड टेंडेंसी में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा हो तो उसको कवर, खुदकुशी है, मरने का रुझान बढ़ रहा है, तो डिप्रेशन का लेवल कितना हाई होगा। बिल्कुल, वो उसको भी मरीज को हम ये कितनी देर ऐसे करना है? इसको आप वही 30 के काउंट से आप कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको। ये आप 30 सेकंड मतलब 30 के काउंटिंग से, क्योंकि आप इसको जितना करेंगे आप उतने इसके बेनिफिट्स और ये वो वाली चीज है कि आप टीवी देखते हुए या और कुछ करते हुए, बातें करते हुए, ये आप कर सकते हैं। और ये बहुत फनी, देखने में भी बच्चों में बहुत एंजॉय करके करते हैं, और बहुत जो है अच्छा लगता है ये पोज। और यकीन करें जब आप ये पोज कर रहे होते हैं, आपके अंदर ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है कि जो आपको बहुत हैप्पी कर देता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट ये है कि ये भी, और इसके साथ ये तो मैंने पोज कर लिया, दोनों हाथ ऐसे रखे, और ये इसका सेकंड लेवल समझे कि और बेनिफिट अगर चाहिए, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। इसमें भी यही होगा कि अगर आपका सर नीचे नहीं लग रहा, वैसे तो लगना चाहिए, नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, यहाँ आप कुशन रख सकते हैं। एक से काम नहीं चल रहा, 2 कुशन रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए, नीचे जाइए, और इसको इस तरह से करेंगे। और फिर आप इसी तरह रहें थोड़ी देर। वो चाइल्ड पोज वाला थोड़ा सा बेनिफिट आ गया, बटरफ्लाई का भी आ गया। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, तो इसका सेकंड पोज एक और बताती हूँ। देखिए, ये मैंने इस तरह से क्रॉस लेग किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लेग को क्रॉस ही रखा, दूसरी लेग को आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर दिया। ठीक है, मेरी लेग फुल पीछे जा रही है। ठीक है, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है
वो लोग क्या करें, ऐसे भी कर लें, लेकिन मेन चीज़ है कि ये आपकी ये सामने वाली लेग जो है ये आपकी थोड़ी सी इस तरह से बैंड होनी चाहिए, एल की शेप होनी चाहिए, और पीछे वाले लेग को आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस से पीछे लेके जाइए, ठीक है, इस तरह से, और जितनी भी आसानी से यहाँ जा रही जहाँ जा रही आप इसको रखें, ठीक है। आगे वाला पोज ऐसे रखिए और फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। आपने देखा होगा कि फेस मेरा लिफ्ट हो रहा है, फेस बहुत हसीन हो जाएगा। ख़वातीन के लिए तो है ही अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, हज़रात के लिए भी अच्छा है, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है तो उनके लिए तो और अच्छा है, ठीक है। आधा डिप्रेशन उनका ऐसे ही कम हो जाएगा मैं कितनी हसीन लग रही हूँ, ठीक है। तो फेस ऊपर उठाएंगे और आइज़ को भी ऊपर करेंगे, और इसमें आइज़ को बंद नहीं करना, ठीक है। आइज़ को ऊपर रखेंगे, पूरी आपकी फेस की एक्सरसाइज, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, आपके लेफ्ट साइड की पूरी, ये देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है, ये टोनिंग भी हो रही है, टोनिंग भी हो रही है। अच्छा, इसको रिवर्स भी करना है, इस टांग को इस तरफ करके उस टांग को। जी बिल्कुल, फेस अप करेंगे, और ये आपके दो पोजेज हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने कोबरा पोज किया है और दूसरा जो है मैंने पिजन पोज, ठीक है। ये दो पोज कहलाते हैं। ये कोबरा है, फेस को ऊपर किया, ये उसके बेनिफिट्स मिल गए कोबरा पोज के, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने हाथों को आगे लेके गई हूँ, इस तरह से किया ये, और एल्बो नीचे रख लिए, ठीक है। और बात वही है, जो प्रैक्टिस में रहते हैं उनका सर नीचे लगेगा, जो फर्स्ट टाइम करें उनका सर यहाँ तक जाएगा, या थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे रहते हैं, उनकी हड्डियां जो है ना वो कहीं इधर उधर चली जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बढ़ाता चलो, बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू योगी वजाहत, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। और बाकी ये डेमोन्स्ट्रेशंस ऐसी हैं कि दिल नहीं चाहता कि हम रुकें, और बल्कि दिल चाहता है कि हम भी इसका पार्ट बन जाए, मगर ये आप घर में कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप दोनों का, आपको शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।